राधे राधे प्रिय साधकों, हर हर महादेव। आषाढ़ मास की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो शिव और शक्ति के बीच छिपा है, वह दिव्य एकत्व जो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुआ। यह वह क्षण है जब स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, सृजन और संहार एक ही देह में, एक ही चेतना में एकाकार हो जाते हैं। यह वह अनुभूति है जहाँ शिव और शक्ति केवल पूजे नहीं जाते बल्कि स्वयं साधक के भीतर प्रकट होते हैं। तो आइए स्वयं को तैयार करें इस 2 घंटे की दिव्य कथा यात्रा के लिए, जिसमें भावनाओं, दर्शन और शक्ति का समन्वय होगा और जहां हर संवाद आत्मा को झंकृत कर देगा। हिमालय की शांत दिव्य वादियों में पार्वती जी एक विशाल ध्यानस्थ मुद्रा में थी। यह कोई साधारण तप नहीं था। यह था उस सत्य को जानने का प्रयास जो शिव के मौन में छिपा था। सृष्टि को सृजन देने वाली शक्ति स्वयं यह जानना चाहती थी कि क्या वह केवल शरीर की अर्धांगिनी है या शिव की आत्मा में समाहित भी है। एक दिन ध्यान से उठकर उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, यदि आप ब्रह्मा हैं और मैं शक्ति हूँ, तो क्या हम अलग हैं? क्या हमारे अस्तित्व अलग अलग हैं? शिव, जो स्वयं मौन में लयबद्ध रहते थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुमने वही प्रश्न किया है जो ब्रह्मांड की आत्मा पूछती रही है। मैं और तुम कभी अलग नहीं थे, ना होंगे। तुम्हारी यह जिज्ञासा ही वह द्वार है जिससे सत्य की किरण झांकती है। शिव ध्यानस्थ हुए। पार्वती भी उनके पास बैठी। दोनों की श्वास एक हो गई। उनकी चेतना का प्रवाह एक दूसरे में विलीन होने लगा। जैसे सागर और आकाश एक ही रंग में रंगे हों, वैसे ही शिव और पार्वती का मौन आपस में मिल गया। तभी एक दिव्य रूप का प्रकट होना प्रारंभ हुआ। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। समस्त कैलाश का वातावरण बदल गया। देवता आकाश से उतरकर यह दिव्य दृश्य देखने लगे। शिव के शरीर का दायां भाग तपस्या, वैराग्य और शून्यता का प्रतीक बना रहा, जबकि बायां भाग पार्वती का सौंदर्य, करुणा, शक्ति और प्रेम से पूर्ण था। यह कोई आधा आधा विभाजन नहीं था। यह था संपूर्ण एकत्व। सृष्टि की पहली बार यह समझ में आया, न स्त्री बिना पुरुष पूर्ण है, न पुरुष बिना स्त्री। इस रूप को देखकर ब्रह्मा बोले, यह सृष्टि का मूल रहस्य है। यही वह पूर्णता है जिसके कारण सृष्टि जीवित है। जब शिव और शक्ति एक हुए तो उनकी चेतना से उत्पन्न हुई विविध देवियां। महासरस्वती ज्ञान की देवी, महालक्ष्मी समृद्धि और संतुलन की शक्ति, महाकाली संहार और न्याय की प्रतिनिधि। ये शक्तियां केवल बाहर नहीं, हर आत्मा के भीतर स्थित होती हैं। जब कोई साधक अपने भीतर शिव और शक्ति के दोनों तत्वों को संतुलित करता है, तब ये शक्तियां उसमें जागृत होती हैं। 7 दिव्य प्रतीक जो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जटा और केश, जटाओं में गंगा और केशों में फूल, यह दर्शाता है कि शक्ति और तप एक साथ चल सकते हैं। त्रिशूल और कमल, त्रिशूल से कर्म का नियंत्रण और कमल से करुणा का प्रसार। नग्नता और आभूषण, वैराग्य और वैभव का संतुलन। तांडव और लास्य, गति और सौंदर्य की एकता। भस्म और काजल, मृत्यु और सौंदर्य का संयोग। डमरू और वीणा, नाद और स्वर का मिलन। तीसरा नेत्र और मंद मुस्कान, विवेक और करुणा का समुच्चय। पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, यह रूप देखने के बाद मैं स्वयं को पहचान सकी हूँ। अब समझ पाई हूँ कि मेरे भीतर जो स्त्रीत्व है वह शक्ति है और आप में जो पुरुषत्व है
वह शिव है, दोनों का मिलन ही ब्रह्मा है। शिव बोले, यह संसार जब स्त्री को केवल सौंदर्य और पुरुष को केवल सामर्थ्य मानेगा तब अधर्म होगा। जब दोनों को आत्मा के दो रूप मानेगा तब धर्म जागेगा। शिव ने पार्वती को और सप्तर्षियों को एक विशेष ध्यान विधि सिखाई। पहले 7 दिनों तक श्वास पर ध्यान देना शिवत्व की साधना। अगले 7 दिन करुणा, सृजन और मातृत्व का ध्यान, शक्ति स्वरूप की आराधना। अंत के 7 दिन दोनों स्वरूपों को आत्मा में विलीन करना। इस साधना को अर्धनारीश्वर ध्यान कहा गया, जिससे साधक में करुणा और विवेक दोनों जागते हैं। इस दिव्य रूप के बाद पृथ्वी पर कई स्थानों पर अर्धनारीश्वर की आराधना प्रारंभ हुई। अरुणाचल, तमिलनाडु, जहां शिव ने पहला अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। उज्जैन, मध्य प्रदेश, जहां अर्धनारीश्वर ज्योति प्रकट हुई। नेपाल का पशुपतिनाथ क्षेत्र, जहां शिव और शक्ति एक ही लिंग रूप में पूजे जाते हैं। इन मंदिरों का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, साधकों को यह बताना था, तुम भी अर्धनारीश्वर हो। ऋषियों और देवताओं की स्तुति। सप्तर्षियों ने स्तुति की, हे शिव, हे शक्ति, हे अर्धनारीश्वर, आपने हमें जीवन का रहस्य दिखा दिया। हम अब न केवल भक्ति करेंगे बल्कि स्वयं में संतुलन लाने का प्रयास करेंगे। शिव ने कहा, तप, सेवा, करुणा और सत्य, इन 4 पथों से हर साधक अर्धनारीश्वर बन सकता है। प्रिय साधकों, यह अध्याय केवल दर्शन नहीं, एक आत्मबोध है। जब भीतर का पुरुष तत्व तर्क, अनुशासन, तपस्या जागता है और स्त्री तत्व सौंदर्य, करुणा और सृजन मिलते हैं, तभी जीवन में पूर्णता आती है। यदि यह कथा आपको प्रेरित करे तो कमेंट करें, शिव और शक्ति मेरे भीतर जागृत हैं। मैं अर्धनारीश्वर हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां शिव प्रकट करेंगे काल से परे होने का रहस्य और सिखाएंगे मृत्यु केवल एक भ्रम है। हर हर महादेव। जय अर्धनारीश्वर। राधे राधे।